अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है टेस्ट की क्वांटिटेटिव पोर्शन के जो सवालात हैं, ख़ासकर एंगल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। यहाँ पे मैंने चार जो क्वांटिटेटिव एंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो पास पेपर से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनमें तकरीबन एक ही फार्मूला जाता है बस हमें वो फार्मूला याद करना है और ये क्वेश्चन आसानी से हम आधे मिनट में सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन इज। इंटीरियर एंगल्स ऑक्टागोन अगर आपको पता ना हो तो ये ऑक्टागोन जो होता है ये बेसिकली 8 साइडों वालों को ऑक्टागोन कहते हैं। तो ये जो पॉलीगॉन शेप्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो इस तरह अगर एक पॉलीगॉन शेप के 8 साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह का शेप जो बनता है इसको हम ऑक्टागोन कहते हैं। इसके हमने क्या मालूम करना है, इंटीरियर जो ये एंगल्स बनते हैं इनका सम कितना बनेगा वो बताना है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का ये फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ये वाला फार्मूला जो है ये तकरीबन हर जगह पे अगर आपको स्क्वायर का, आपको अगर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, किसी भी चीज़ का अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करने को बोला जाए तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। सिंपली इसमें n जो है वो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, कितने साइड्स हैं उस पॉलीगॉन के वो लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑक्टागोन है तो ऑक्टागोन के कितने साइड्स हैं 8 से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 6। अभी 6 से 180 को मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाई बाय 6 4 6 1 6 4। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टागोन के इंटीरियर जो एंगल्स हैं उसका जो सम बनता है वो 1080 बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम देखते हैं 1080। तो इस तरह आप सिंपल क्या है फार्मूले के ज़रिए से ये तो वैसे मैंने लिखा है कि n इज़ इक्वल टू साइड्स, आपने जस्ट ये फार्मूला याद करना है। n की जगह वो जितने भी साइड्स हैं वो लिखने हैं और जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको मतलब मिनटों में आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री टू 10 डिग्री 200 डिग्री टू 20 डिग्री। तो एवरेज जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो कितना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आपका क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो 2 एंगल्स होते हैं जो हम अगर प्लस करते हैं या जिनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 90 एंगल प्लस 90 एंगल करते हैं तो ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। या आप इस तरह करते हैं 70 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इनका सम 180 आता है। इसी तरह 150 डिग्री करते हैं प्लस 30 डिग्री, तो इनका भी सम 180 आता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर एग्ज़ाम्पल 180 के इक्वल हो गए। अभी इनका हमने एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय
2। एवरेज के लिए हम दो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है 2 1 2 2 90 48। तो हमारे पास आंसर क्या आया 90 डिग्री जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का एवरेज आया। इसी तरह कुछ और एंगल्स होते हैं जिनको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये वो एंगल्स होते हैं जो कि जिनको हम अगर सम करें, जिनको प्लस करें तो उनका सम 90 के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर हमें कहे कि एवरेज ऑफ, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एवरेज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, तो हम क्या करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ये आप लोगों ने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है कि सप्लीमेंट्री एक अलग चीज़ है और कम्प्लीमेंट्री अलग। इनमें बेसिक जो फ़र्क है, ये दो एंगल्स मिल के 180 बनाते हैं और इनका सम 90 के इक्वल होता है। तो इसमें अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागोन आर इन द रेशो 1 3 7 9 5 7, फाइंड द एंगल विच इज़ मोड वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेक्सागोन क्या होता है। हेक्सागोन वो शेप होता है जिसके 6 साइड होते हैं, इस तरह का शेप होता है जिसके 1 2 3 4 5 6 साइड होते हैं। और मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है उसको हम मोड कहते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 7 जो है वो मोड है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल्स ऑफ हेक्सागोन आर इन द रेशियो। तो हमने 7 जो है मोड, उसका एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला इस्तेमाल किया था, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, n की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हेक्सागोन है तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 360, तो 720 डिग्री हमारे पास क्या आई, हेक्सागोन की इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनका सम आया। अभी हमने मोड वैल्यू की एंगल फाइंड करना है जो कि 7 है। तो हम क्या करेंगे, ये इस रेशो में है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस रेशो को, इन वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 1 3 4 4 7 11 11 9 20 25 32, तो इनका सम हमारे पास 32 आया। तो अभी हम क्या करेंगे, 720 को 30 रेशियो वैल्यू फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे, इस तरफ फाइंड करते हैं, 720 32 32 2 64 80 32 64 16 पॉइंट लगाया 0 4 5 160 32 5 160। तो अभी ये जो वैल्यू आई 22.5। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये इस रेशो में 1 3 7 9 5
7 तो इस तरह है। तो हमने क्या करना है अभी 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू आई इनकी मीन ये 3 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह आप सबका भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम अगर कम हो तो आपने जो आपको क्वेश्चन पूछा है जैसे कि 7 का फाइंड करना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 करेंगे तो 22.5 337 आया। तो ये हमारे पास 157.5 जो वैल्यू है ये एंगल है किस चीज़ का, मोड वैल्यू 7 का। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंपली किसी भी अगर हमें कहा जाता है यहाँ पे अगर 3 ज़्यादा होता तो इस तरह हम क्या कर सकते थे, इसकी जो वैल्यू है या कंट्रीब्यूशन है या आप रेशो कह सकते हैं वो फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह सिंपली आपने एक तो ये चीज़ नोट करना है कि ये इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये था। उसके बाद दूसरा जो है इनका मतलब जितने भी नंबर्स दिए इनके एवरेज निकालना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो एवरेज में जो मोड वैल्यूज़ है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हमने सिंपली मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए वैसे ये किया है। आपने बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, जस्ट जो पूछा है 7 या यहाँ पे 9 अगर 2 दफ़ा आता है, 7 एक दफ़ा आता है तो 9 का फाइंड करते हैं। तो इस तरह आप जस्ट एवरेज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो द मेजरमेंट ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन इज, जैसे कि हमें पता है कि ऑक्टागोन फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना था, सम फाइंड करना था इंटीरियर एंगल्स का। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एक एंगल है उसका मेजरमेंट बताओ कहते हैं। तो हमने क्या करना है, ऑक्टागोन जो 8 साइड्स होते हैं जिन्हें फिर बनाते हैं 5 7 8, तो इस तरह का शेप बनता है ऑक्टागोन। इसकी एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो भी सिंपल सा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका आपको पता है कि एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता था, इसमें 360 के इक्वल होता है। और इसका एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने का फार्मूला 360 डिवाइडेड बाय n। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि पहले उसमें था नंबर ऑफ साइड्स, मतलब पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स हैं इनको n कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीगॉन ऑक्टागोन है इसकी हमारे पास पता है कि हमें इसकी 8 साइड्स हैं, तो हम सिंपली n की जगह 8 लिखेंगे और 360 8 करेंगे तो 8 4 32, 4 आया 0, 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 45 डिग्री। ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह आप क्वांटिटेटिव पोर्शन के एंगल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके अलावा इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।